बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग MTS 645 फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं नीलपोटेंट टीनोम। डेल इज़ नीलपोटेंट इफ़ फॉर बी नॉट इक्वल्स टू 1, बी की पावर में n इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब बी हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी की पावर n जो भी हम लें वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वेयर n डिपेंड्स ऑन b, और n किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, b के ऊपर। b हमारे पास x हो सकता है या y भी हो सकता है। जिस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी, क्वेश्चन गिवन होगा, उसके लिहाज से हम b को लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रिक्ट टी नॉर्म। डेल इज स्ट्रिक्ट इफ फॉर बी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो b एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ये स्ट्रिक्ट टी नॉर्म और नीलपोटेंट टी नॉर्म की डेफिनेशन ख्याल से करिएगा, ये पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इनमें से MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, b की पावर में आ रहा है 3। तो यहाँ पे देखें b का जब हम डेल लेंगे b के साथ तो ये 2 हो जाएगा, और फिर जब अगेन b के साथ हम नॉर्म लेंगे, उसकी डेल लेंगे, तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा। इन तीनों की पावर 1 है और वो ऐड हो जाएगी, b की पावर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेल 1 इज नीलपोटेंट टी नॉर्म। अब अगर आप लोग याद करें तो आपने लेक्चर नंबर 16 मिड टर्म के अंदर डेल 1 का फार्मूला पढ़ा हुआ है। डेल 1 x del 1 y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई माइनस 1,0। मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है और वहाँ पे उन्होंने r का सिंबल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम नहीं दिया हुआ। r का मतलब ये मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे उन्होंने बस फॉर्म को चेंज करके लिखा हुआ है। तो अभी वो कह रहे हैं लेट x इज इक्वल्स x नॉट इक्वल्स टू 1। तो जब हम x की नॉर्म ले रहे हैं, डेल 1 नॉर्म x के साथ ले रहे हैं, तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग x पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और ये वाला x हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 2x माइनस 1,0 हो गया। तो इफ़ x लेस दैन इक्वल्स टू 1/2, अगर हमारे पास x लेस दैन इक्वल हो 1/2 से, तो जब हम यहाँ पे भी 1/2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 1/2 पुट करेंगे, ये लेस देन होगा तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और नेगेटिव नंबर कोमा 0, तो मैक्सिमम क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 0। तो x डेल 1 x हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं अगर x ग्रेटर देन हो 1/2 से और लेस हो 1 से, तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर आ जाएगी वो हो जाएगी 2x माइनस 1। यहाँ पे आप लोग इसको पुट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने डेल 1x और x के साथ लिया था, अब हम लोग अगेन डेल 1x लिख रहे हैं। तो जब हम डेल 1 का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और y की जगह वही, मतलब y की जगह हमने जो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली चीज़ ली थी यही पुट कर देंगे, और प्लस x माइनस 1,0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2x माइनस 1 यहाँ पे और ये x और ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा, और ये -1 और ये ,0 वैसे का वैसे। जब इसको सोल्व करेंगे 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x, और -1 -2,0। अब अगर हम लोग गौर करें तो जो हमने पहली वैल्यू निकाली है x किससे बड़ा आ रहा है, 2x माइनस 1 से, और नेक्स्ट फिर हमने एक वैल्यू निकाली है 3x माइनस 2। तो x से छोटा आ रहा है 2x माइनस 1 और उससे छोटा आ रहा है 3x माइनस 2। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3 छोटा है 3x माइनस 2 से, और 3x माइनस 2 छोटा है 2x माइनस 1 से, और ये सारी चीज़ें किससे आ रही हैं, लेस, x से लेस आ रही हैं। तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लें, इस वाले फार्मूले को आप लेट कर लें कि 4 हमारे पास क्या है, n के इक्वल है। तो nx माइनस n में से 1 निकालें, मतलब 4 में से 3 निकालें, तो 4 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया nx माइनस n माइनस 1 लेस देन किससे हो जाएगा,
4 में से हम लोग 1 निकालें तो 3 आता है, मतलब n में से हमने 1 निकाला तो x आ गया, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 4 हमारे पास क्या था, n था, 4 में से 2 निकाला तो 2, तो यहाँ पे n-2 लिख दिया। सिमिलरली हम करते जाएंगे और x किससे होगा, इन सब से ग्रेटर होगा। तो जब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेंगे तो x की पावर जो हमारे पास n है वहाँ पे x की पावर 3 बन रही थी ना, तो हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया x की पावर n मैक्सिमम ऑफ nx माइनस n माइनस 1, 0। तो वो कह रहे हैं सो वी गेट पॉजिटिव n सच दैट nx माइनस n माइनस 1 बिकम नेगेटिव। वो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव नंबर लेंगे यहाँ पे n, अगर हम 3 भी लेते हैं फॉर एग्जांपल तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो -2 बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, और ये किससे है, लेस देन है, नेगेटिव नंबर लेस देन हो जाएगा 0 से, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0। तो x n की पावर क्या आ गई, x की पावर इक्वल आ गई 0 के। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी प्रूव होगी, बी n की पावर जो हमारे पास आनी थी वो किसके इक्वल आ गया 0 पे। तो डेल 1 इज़ नीलपोटेंट टीन ओम। तो डेल 1 तो हमारे पास नीलपोटेंट टीन ओम प्रूव हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमने प्रूव करना है डेल नॉट भी हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट टीन ओम है। और हम लोग अगर लेक्चर नंबर 16 के अंदर से देखें मिड टर्म के हैंड आउट से, तो डेल नॉट का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, मिनिमम ऑफ x, y हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास मैक्स ऑफ x, y किसके इक्वल आ जाए 1 के, और अगर इनके अलावा अदरवाइज कोई भी वैल्यू आएगी तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। वो कह रहे हैं लेट मैक्सिमम ऑफ x, 1 हमारे पास क्या है इक्वल टू 1 है, मतलब हमने लेट कर लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर हमारे पास मिनिमम ऑफ x, 1 आएगा। और नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि b हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 है, तो मैक्सिमम ऑफ x, x भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा 1 के। जब मैक्सिमम ऑफ x, x हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x डेल नॉट x इज इक्वल टू 0। तो ये x की पावर क्या हो गया 2, तो b की पावर n हमारे पास क्या हो गया 0 प्रूव हो गया। तो जब हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी, b की पावर n हमारे पास 0 है और x हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, तो डेल नॉट इज़ नीलपोटेंट टीन ओम हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यही आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले मैं अच्छा काम कर रही हूँ। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।